काल जय महाकाल जय महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं एक प्रेत की साधना जो कि एक दिन की है और तामसिक साधना है, शमशान में की जाने वाली है। ये बोले तो प्रेतों के राजा जो भूत प्रेत होते हैं उसका एक राजा है और ये साधना बहुत गजब की साधना है। और ये साधना मैं आप लोगों को जो लोग सात्विक रूप से करना चाहते हैं उसका भी विधि विधान बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो प्रेत है बहुत बड़ा प्रेत है, यानी एक प्रकार के प्रेतों के राजा है ही है। इससे कुछ भी आप कार्य करवा सकते हो। आप इसको जो भी काम दोगे वो कार्य करने में मिनटों में कर देगा, समय बिल्कुल नहीं लगाएगा। अब भूत प्रेत का काम क्या है, लेकिन गलत नहीं करना है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। देखिए, जिनको सात्विक रूप से करना है इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी। एक मिट्टी का बर्तन लगता है, ठीक है, मिट्टी का बर्तन, 4 लोह का किल लगता है, ठीक है, और एक अगरबत्ती हो या धूपबत्ती हो, और लोह की चक्कू लगता है और इत्र लगता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता है। आपको सात्विक करोगे तो भी, तामसिक करोगे तो भी इतना सामग्री कन्फर्म है लगना, ठीक है। अब आपको सात्विक कर रहे हो तो भी, तामसिक कर रहे हो तो भी, लेकिन करना होगा आपको शमशान में ही। अब जो मंत्र है वो मंत्र को आपको अगर सात्विक कर रहे हो तो 11 दिन तक के 11 माला करना होगा। अगर आपने सात्विक रूप से करते हो तो, अगर तामसिक कर रहे हो तो 1 दिन ही करना होगा, 3 माला करना होगा। 1 दिन ही करना होगा, 3 माला करना होगा। और हांडी में आपको मांस पकाना है अगर तामसिक कर रहे हो तो। अगर सात्विक कर रहे हो, खीर, पंचमेवा, दूध अच्छा गाय का, ऐसे मिला कर बढ़िया सा खीर बनाना है आपको, मीठा मीठा खीर, उसको उसी में बनाना है। आपको आग पे जलाकर नहीं बनाना है, ये बात अवश्य ध्यान में रखना है। अब बोलेंगे कि गुरुजी ऐसा कैसे पकेगा, यही तो मेन साधना का कारण होता है। जब आप मंत्र जाप करोगे ये सब हांडी में रख करके, जलती चिता के सामने, या तब फिर जलती चिता ना हो, शमशान ही हो, तो जो मंत्र होता है, जो साबर मंत्र की शक्तियाँ होती हैं, उनकी ऊर्जाएँ होती हैं, उनके माध्यम से खुद को पकने लगता है। मैंने आपको ये सब झूठ बात नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे आँख का परीक्षित, मेरा किया कराया हुआ चीज़ है। इसका आप लोगों को मैं वीडियो भी दे सकता हूँ, ठीक है। समय रहा तो आप लोगों को मैं इसका वीडियो भी डालूंगा। 4 किल के ऊपर मिट्टी का बर्तन रख कर मंत्र जाप करना है। मंत्र आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, माफ़ करना, मैं अगली वीडियो में जो भी होगी जानकारी उसमें मंत्र बताऊंगा। इसमें इसलिए मंत्र नहीं बता रहा हूँ कि मेरा मंत्र कहीं और लोग उपयोग कर लेते हैं, लेकिन ये क्रिया जहाँ पे आपको मिलता है वो आपको मेरे को अवश्य बोले, ठीक है। ये जो आपको बता दे रहा हूँ कहीं पर नहीं मिलेगा। और जो तामसिक क्रिया है उसमें रक्षा घेरा के साथ में कर्म क्रिया करना होगा। उसमें तमाम प्रकार के छोटे छोटे भूत प्रेत आएंगे। जब आप मंत्र जाप करने लगोगे ना, सात्विक और तामसिक, लाइन से जैसे लोग पूड़ी खाने नहीं बैठता है, वैसे सारे भूत वहाँ पे तो न जाने अनेकों कितने कितने मुर्दे जलाए गए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सारे भूत आकर ऐसे लाइन से बैठ जाएंगे। तो आप वो भूत लोग मांगेगा कि मुझे दे दे खाने के लिए, मुझे दे दे खाने के लिए, मुझे दे दे खाने के लिए, ऐसे सभी भूत लोग मांगेगा। भी तेरा काम है कर दूंगा। वो बोलेगा मुझे दे दो, जो भी मेरा होगा दे दो मुझे भोग, जो भी काम होगा बड़ा होगा मैं कर दूंगा। तीसरा बोलेगा दे दो मुझे खाने के लिए, दे दे मुझे भोग, जो भी काम होगा तेरा मैं कर दूंगा। किसी को देना नहीं है। कोई लोग बैठ कर मांगेगा, कोई लोग आकर मांगेगा रक्षा घेरा का बाहर से ही। तो आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, और खाने के लिए नहीं देना है, और मंत्र जाप करने पर ध्यान करना है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, जब मेन प्रेत आएगा वो बहुत बड़ा रहेगा। वो आएगा तो मांगेगा नहीं, वो मांगेगा भी नहीं, कुछ बोलेगा भी नहीं। उसी के पश्चात आपको इसमें जो मेन सामग्री है वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। काली हल्दी और जायफल दोनों, काली हल्दी पाउडर के फॉर्म में, जायफल खड़ा होना चाहिए, कच्चा जायफल होना चाहिए, ठीक है। वो बिखेरना चाहिए, फूलों के जैसे बिखेर देना चाहिए। वो बोलेगा कि तुम, मांगेगा नहीं आपसे भोग, को बोलेगा कि तुम ये किस लिए कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आपको उसको वचन में लेकर बुलाने के लिए पूछ लेना है और उसको भोग दे देना है। वही मेन प्रेत का राजा रहेगा। बाकी जो छोटे मोटे आएंगे उसको नहीं देना है। जो शमशान में मेन होता है ना, जैसे जेल में सब कैदी में से एक बड़ा कैदी होता है जो जेल को संभालने वाला होता है, उसी प्रकार से शमशान का भूत को जो है संभालने वाला है। और आपको इसमें अनुभव तो होगा ही, साक्षात
अदृश्य रूप से अगर शक्ति नहीं दिख रही है तो आपको अनुभव होने स्टार्ट हो जाता है एक ही याद ही माला में, क्योंकि जो चावल है वो अगर सात्विक कर रहे हो तो या तामसिक कर रहे हो तो जो मांस है मुर्गे का या बकरे कलेजी यहाँ है तो उसमें पानी डालकर आप रखे हो तो वो पकने लगता है। जैसे चावल पकता है तो बल 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 बुल 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 की आवाज़ आती है, उसी प्रकार से आपको सुनाई भी देना है और एक मिट्टी के बर्तन से उसको ढक देना है, ठीक है, डालकर। या मीट या चावल तामसिक कर रहे हो तो तामसिक करोगे तो 1 दिन में 3 माला और सात्विक करोगे तो 11 दिन तक के 11 माला, ठीक है। और ध्यान रहे आपको इसमें रक्षा घेरा का बहुत अति आवश्यक जरूरी है, नहीं तो भूत लोग को आप ही लोग को उठा ले जाएगा, खाए पिएगा, वो पूरा भोग लेकर भाग जाएगा, आप परेशान होंगे, फिर आपका तबीयत खराब होगा तो आप परेशान होंगे, ठीक है। ये थी जानकारी, क्योंकि एक बहुत अच्छी जानकारी है और ये हमने दूसरे को कराया हुआ है, इसलिए हम आप लोगों के पास बताया। आप लोग एक रिया समय मिले तो करो, जो लोगों को हिम्मत है शमशान में जाने के लिए। और दूसरी बात, आप अपने आँख से समझोगे और देखोगे खुद को कि वास्तव में चावल कैसे पकने लगा मंत्र की ऊर्जा से, या तो फिर ये मीट कैसे पकने लगा, आपको खुद को देखोगे। और मैं आप लोगों को हो सकेगा तो लाइव भी दिखाऊंगा, ठीक है। हमारी चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, एक दूसरे के पास शेयर करना है। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।